दीपक जी, आपने 3 महीने में एमडीआरटी किया। और मैं ये देख रहा हूँ कि कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स बहुत मेहनत करके एमडीआरटी कर लेते हैं, लेकिन फिर एमडीआरटी को वो कई साल तक मेंटेन करते रहते हैं या एमडीआरटी से डबल एमडीआरटी करने के जोर में लगे रहते हैं। लेकिन आपने एमडीआरटी से ये टीओटी की जो इतनी लंबी छलांग मारी, उसके पीछे क्या सीक्रेट था? वो कैसे आपने कर दिखाया? जैसे मैंने टीओटी सर मैंने किया, एक तो पहले तो सबसे पहले जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे, तेरे जीवन में जीत की गूंज चाहिए। तो मेरे जीवन में जीत की गूंज होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे यहां तक जाना है। तो जो डिटर्मिनेशन है, वहां से डेडिकेशन आता है, वहां से कमिटमेंट आता है, वहां से एंथुसियाज्म आता है, वहां से जिल आता है, वहां से फाइटर इंस्टिंक्ट आता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो मैं ऑलवेज बोलता हूं, आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। तो आप बोलोगे कि ये क्या बात कर रहा है, अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसा बोल रहा था कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे ये करना ही करना है। जैसे मैं आपने जो बोला मैंने शिफ्ट कैसे किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक प्रोग्राम में बैठा था और जो संतोष नायर साहब आए और उन्होंने बताया कि मैं पहले दिन का 3,000 रुपया कमाता था, बाद में मैंने डिसाइड किया मैं 6,000 रुपया कमाऊंगा दिन का, बाद में मैंने डिसाइड किया 10,000 कमाऊंगा दिन का, बाद में मैंने डिसाइड किया मैं 25,000 दिन का कमाऊंगा, बाद में डिसाइड किया 50,000 कमाऊंगा, बाद में लाख रुपया कमाऊंगा, और अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन का 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप 10,000 का पॉलिसी बेचते हो, सम एश्योर्ड बेचते हो या प्रीमियम बेचते हो। आपको डिसाइड करना है 20,000 आप कैसे करो, 40। तो मेरा वहां पे खनका और मैंने बोला कि हाँ यार, मैं तभी 2000 में या वो टाइम पे मैं जीवन सुरक्षा करके एक पेंशन प्रोडक्ट था, और मैंने बहुत पेंशन प्रोडक्ट में 58 चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक साल में मैंने पेंशन प्रोडक्ट बेचा था। क्योंकि वहां पे सब एडवाइजर्स लोग एक ही, कोई भी कॉन्फ्रेंस जाते थे ना, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछते थे कि सबसे बड़ा हर्डल जो हमें अभी जो लग रहा है, या आपने जो जंगल की बात की, जो सबसे बड़ा शेर जो ये जंगल का जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, बहुत हमें रोकता है वहां पे जाने के लिए, हमें बहुत डर लगता है। तो मैं बोलता है ये इसका ही शिकार करते हैं, या इसको ही मिलते हैं, या इसको ही हम लोग क्लाइंट में मैं कन्वर्ट करता हूँ। और मैंने उस साल में 58 जीवन सुरक्षा जो 10,000 वाले बेचे। और तभी ये नायर सर बता रहे थे, तो मैं बोला हाँ मैं यार 25,000 का कैसे करूं। बाद में मैंने सोचा मैं 50,000 का कैसे करूं, तो मैंने वो अचीव कर दिया। बाद में मैंने सोचा मैं 1 क्लाइंट को मिलूं और 1 लाख का प्रीमियम कैसे करूं, तो मैंने वो अचीव कर दिया। बाद में मैंने बोला 2 लाख का प्रीमियम में कैसे अचीव करूं। तो ये जो कॉन्स्टेंट अर्ज है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अभी आज क्या है, ऐसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 9 MDRT, 2 COT एंड अभी तक 20 TOT आप कैलकुलेशन करोगे तो आज रिन्यूअल कमीशन ही आपके लाइफ में इतना होता है। तो एक अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं होता है, तो मैंने देखा कि मेरे साथ भी बहुत सारे एडवाइजर्स जो है फिजल आउट कर देते हैं, या ये इंडस्ट्री से ऊब जाते हैं, या बोलते हैं यार कितना करेंगे। तो ये आपका इनर, जैसे बोलते हैं ना, साइमन सिनिक का जो वाई के बारे में बहुत अभी मार्केट में चर्चा चल रहा है कि डिफाइन योर वाई। आपका वाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हैं, आप क्यों। तो मेरा क्यों का मतलब एक ही है कि मुझे ये इंडस्ट्री का तेंदुलकर बनना है। मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये इंडस्ट्री का धोनी बनना है, मुझे ये इंडस्ट्री का जो है अमिताभ बच्चन बनना है। तो मुझे ये इंडस्ट्री जो है, और आसान काम सभी करते हैं, तो ये मुझे ये करना है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग वाई है। और जब भी मैं ये करता हूँ और मैं जब भी क्लाइंट को मिलता हूँ, तो मेरा जो बोलते हैं ना कि आपका बीइंग जो होता है, आपके इनसाइट से जो बातें आती है, और मैं बहुत ही कन्विंस हूं कि पावर ऑफ पैसिव इनकम में इससे कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। जैसे ये मेरा बुक है और मैंने ये बुक में लिखा है, आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। और मैं क्लाइंट के टेबल के सामने रखता हूं और पूछता हूं कि आर यू, अरे ये गूगल में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये टाइटल जो कॉइन किया है मैंने, तो मैं सोचते रहता हूं यार, आज मैं लोगों को देखता हूं और मैं बोलता हूं आर यू अ कैश रिच और आर यू अ एसेट रिच। तो ये सारी जो बातें हैं ना क्लाइंट के साथ, जैसे मैंने बोला आपको HNI बनना है, तो आपको उस तरीके से देखना है कि HNI का पेन क्या है,
किस तरीके से वो आज सफर करते हैं, क्या करते हैं, तो वो हिसाब से। तो ये सारा जो जर्नी जो टीओटी का चला ना सर, ये पूरा टीओटी का जर्नी इसी तरीके से चला है कि आपको इनोवेशन करते रहना है। और इनोवेशन ये इंडस्ट्री में, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, खाली प्रेजेंटेशन अलग है। तो ये इनोवेशन कैसे होगा, जैसे स्टीव जॉब ने बोला है कि इनोवेशन इज द ओनली वे टू विन। आपको ये इंडस्ट्री में जीतना है तो आपको इनोवेशन, और इनोवेशन का डेफिनेशन क्या है, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग बेटर। तो मेरा जो मैं कॉन्सेप्ट क्रिएशन करता हूं या मैं जो मार्केट में क्लाइंट के पास लेके जाता हूं, उन्होंने कहीं पे भी आज तक कहीं पे भी ये सारी चीजें देखी नहीं। तो तुरंत ही उसको जो है मेरे साथ उसको जुड़ने के लिए मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दीपक जी, मेरे पास में मैंने काफी सारे जो है कुदरत के अलग अलग नियम को जमा करके रखा है। आपने आज एक और नियम दे दिया कि कुदरत कोई भी चीज मुझे जो है अगर चाहिए तो नहीं देती है, लेकिन चाहिए ही चाहिए तो मुझे मिल जाती है। और यही सोच आपकी थी, इसलिए आपने एमडीआरटी से टीओटी की छलांग मारी।